हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास 9 को, लेकिन कुछ स्टूडेंट लोग का छूट गया है तो इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। और जिसका पढ़ा हुआ है एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही फजलुल हक स्कूल में ये चैप्टर हो रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले ये वाला चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहली बात देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके। अब तुम लोग को ग्राफ हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं, तो तुम लोग सब अच्छे से जानता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। ये इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ नेगेटिव नीचे वाई एक्सिस। और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब वो डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस हम लोग जब भी निकालते हैं बिटवीन टू प्लेस, बिटवीन टू पर्सन, या कोई भी दो चीज़ में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ भी समझ लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम ए रखा, इस पॉइंट का नाम हम बी रखा। अब जाहिर सी बात है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दो पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, एक्स वाला पार्ट देन वाई वाला पार्ट। तो मान के चलते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट y1। एक मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है, जिसको हम लोग सिंपल में पॉइंट बोल सकते हैं कि ए का पॉइंट क्या है, x1 y1। और बी का हम लेट करके चलते हैं x2 y2, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी होगा उसका अपना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। वो कोऑर्डिनेट दोनों का हम लिख दिए। अब इन दोनों में हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है कि ए से लेकर के बी तक में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू कोऑर्डिनेट्स, सिंपल में पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट का देखो नेमिंग किया हुआ ऑलरेडी ए बी, तो इसको हम लोग ए बी और इस तरह से बार इस तरह से लिखते हैं, मतलब ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस शॉर्ट में। अगर नेमिंग नहीं किया हो रहेगा तो जस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर नेमिंग तो अपने से भी कर सकते हो लेट करके। समझ में आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लो। और इससे रिलेटेड जो है और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ फॉर्मूला है नहीं, इससे रिलेटेड फिर हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया है 3, -4, उसका नेम नहीं किया है, हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट के बारे में क्या बोल दिया, ऑरिजिन है, और इन लोग दोनों के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए पॉइंट को क्या लेट कर लेते हैं 3, -4, एंड बी पॉइंट को क्या ऑरिजिन लेट करते हैं, लेकिन ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट पहले से याद होना चाहिए। और तुम लोग को मालूम होगा ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं लिख के इन शॉर्ट में क्या लिख देंगे, ए बी। मतलब इसका मीनिंग ये समझ जाएंगे, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब यहाँ x1 और y1 कौन है, देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो किसी एक को x1 y1 लेट कर लो, छोटा सा करके लिख देना ताकि हमको समझ में आए, पुट करने में हमको आसानी हो, कौन x1 है कौन y1 है। तो ये मेरा x2 y1 होगा, ये अपने ऊपर है, तुम इसको x1 y1 रिलेट करना तो इसे रिलेट कर सकते हो, तो इसको x2 y2 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x1 का वैल्यू 3 हो गया
और माइनस x2 का वैल्यू 0 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -4 हो गया एंड y2 का वैल्यू 0 हो गया का होल स्क्वायर पूरा पे। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते थे, 3 से 0 चले गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 से 0 चले गए तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 0 चले 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25 का रूट कितना होता है 5 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कुछ यूनिट होता है, हम लोग सेंटीमीटर मीटर यहाँ हम नहीं लिखेंगे तो इसलिए यूनिट जस्ट लिख देंगे, मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये दोनों पॉइंट दे दिया हमको, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इन दोनों में हमको क्या फाइंड करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। वही काम पहले लेट करेंगे, लेट ए पॉइंट मान लिया इसको 3,2,0, नेमिंग नहीं किया हुआ, अगर नेमिंग पहले से क्वेश्चन में किया रहेगा तो हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड बी इक्वल टू नहीं लिखते हैं 0,-2, ठीक है। ये हो गया ए एंड बी, तो ए और बी में डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ए बी बार समझ जाएंगे मीनिंग कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो गया। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे कौन x1 कौन y1 तो मालूम नहीं है, चलो इसको x1 मानते हैं तो ये मेरा y1 बनेगा, और ये x2 मानते हैं तो ये मेरा y2 बनेगा, ठीक है। तो x1 कितना है -3/2 है एंड x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर, फिर y1 कितना है 0 और माइनस y2 देखो -2 है और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस आ रहा है और फिर यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये पूरा पे उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो -3/2 से 0 चलेगी तो -3/2 ही बचेगा और 2 + 0 तो 2 ही आ जाएगा, ये पूरा पे रूट, तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ये 25 आ जाएगा एंड ये 4 आ जाएगा, तो ये 5/2 यूनिट्स आंसर हो गया। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ, इजी सम्स है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है a + b, a - b एंड ऑरिजिन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सेम वही प्रोसेस से करेंगे कि लेट कर लिया इसको a + b, a - b, मतलब यहाँ नंबर दे दे के कोऑर्डिनेट्स लेटर के टर्म्स में दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। एंड द b कोऑर्डिनेट को 0,0 लेट कर लेंगे, तो हम a और b का बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पूरा पे, ये तुम लोग जानते ही हो ना, कौन x1 कौन y1, तो चलो ये मान लेते हैं x1 तो ये मान लेते हैं y1, ये x2 तो ये y2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 की जगह पे लिख देते हैं a + b, फिर माइनस x2 मेरा 0 है पूरा पे होल स्क्वायर, फिर y1 है मेरा a - b और y2 मेरा 0 है तो होल स्क्वायर पूरा पे, तो a + b से 0 चले आएगा तो a + ही ना बचेगा, a - b से 0 चले आएगा तो a - b का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसमें दो काम कर सकते हैं, आइदर a + b होल स्क्वायर ब्रेक करो दोनों को, इसको a - b होल स्क्वायर में कैंसिल होगा आएगा, एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला अगर तुम लोग याद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि a + b होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, मतलब बीच में माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4ab। देखो इससे मिलता जुलता है ना पहला वाला से, मतलब ये है कि तुम अगर इसको ब्रेक करो उसको ब्रेक करो कैंसिल करोगे तो यही आएगा कॉमन नंबर लेके, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट याद करेंगे तो मेरा 2 से 3 स्टेप मेरा बच जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, अगर नहीं याद रहा तो इसका फॉर्मूला तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको याद रहेगा, तो ये ब्रेक करके हम कैंसिल करेंगे, हम निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तभी हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख देते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बोल सकते हैं कि √2 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, लेट अस प्रूव दैट द पॉइंट -2, -11 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 points -3, 7 and 4, 6,
क्या बोला, क्वेश्चन को अच्छे से सही से समझो। लेट अस प्रूव दैट, ये एक्सरसाइज 4 का है क्वेश्चन नंबर 3, कि लेट अस प्रूव दैट द पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस में होगा, किससे, फ्रॉम द टू पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से। अगर इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम बना के समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मान लेते हैं 2 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट को बी, तो -3,7 और ये बी मेरा 4,6 हो गया। अब बोला है कि ये जो -2, -11 ये इक्वल डिस्टेंस में ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये मिड में लाई करेगा तभी ना, ये पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस और ये पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस, तभी ना, मतलब ये मिड में होना चाहिए इन दोनों के। ये पॉइंट जो है उसको हम P मान लेते हैं, -2, -11। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये मिडिल में होगा। ये मिडिल में होगा तो कब प्रूफ होगा, जब यहाँ ए से ले AP का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और BP ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया बात। हम इक्वल डिस्टेंस तभी, ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में तभी प्रूफ कर पाएंगे जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और ये कैसे समझ में आया, डायग्राम देख के। तो डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। तुम लोग ये लेट वाला काम तुम लोग खुद से कर लेना, हम डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम AP निकाल रहे हैं। AP देखो कितना आता है, तो हम किसी एक को x1/1 तो इसको x2/2 मान के चलते हैं, ठीक है। लिख सकते हो, हमने दिमाग में भी रख सकते हो, लिखना ज़रूरी नहीं है। जिस 2 पॉइंट को लेके चल रहे हो उसको किसी एक को x1/1 तो दूसरा को x2/2, ठीक है। तो यहाँ से x1 मेरा -3 हो गया एंड x2 कौन होगा, x2 मेरा -2, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस y1 मेरा कितना है, y1 है मेरा 7 एंड y2 देखो कितना -11 है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो +11 हो जाएगा तो होल स्क्वायर, पूरा पे रूट हो गया, ठीक है। नाउ -3 से 2 चले गए तो -1 आया, -1 का स्क्वायर, और 11 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर का रूट होगा। नाउ -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होगा। जहाँ तक हमको पता है 324, एक बार फिर भी चेक कर लेना कितना आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 325 का रूट, ठीक है। इसको ऐसे ही रख दो। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BP। देखो BP, तो BP में देखो किसी एक को x1/1 किसी x को x2/2, चलो इसको x1/1 पकड़ लेते हैं, भले जबकि इसके साथ में ये x2/2 था, तो खैर उसके साथ क्या था वो मैटर नहीं करता। अभी जो हम जिसको 2 पॉइंट को पकड़े ना, किसी एक को x1/1 किसी एक को x2/2, ठीक है, ये समझना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो x1 कितना के बराबर है, x1 मेरा -2 के बराबर है। फिर x2 कितना बराबर है, 4 के बराबर है का होल स्क्वायर। फिर y1 मेरा कितना के बराबर है, -11 के बराबर है एंड y2 कितना के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। सही से देख लो फॉर्मूला सही से चेक पुट किए कि नहीं, हम लोग चेक करते हुए चलना, ठीक है। -2 - 4 ऐड होके -6 हो जाएगा और -11 - 6 ऐड होके -17 हो जाएगा, ठीक है। 6 - इसका स्क्वायर तो +36 हो जाएगा, -20 का 289 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 325 आएगा, चेक कर लेना। तो देखो AP आया √25, BP आया √325, मतलब दोनों इक्वल आया। यहाँ लिखेंगे एज AP इज इक्वल टू BP, सो पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि तुम उस पॉइंट को P लेट कर लिए हो, इक्वल डिस्टेंस is an equal distance from A and B। अब बाकी जो 2 पॉइंट उस पर A B लेट किए हैं, इसलिए हम नेमिंग कर लिख देते हैं, उसका पॉइंट नहीं लिख करके। समझ में आया कि नहीं, ये मेरा हो गया रूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जो है हम लोग कॉपी करना समझ के, ठीक है। देखो यहाँ एक चीज समझा रहा हूँ कि तुम्हें, जैसे हम 4 तरह का ट्राइंगल लिखे हैं, ठीक है। एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक है स्केलेन ट्राइंगल, एक है राइट एंगल।
क्वेश्चन किस तरह से आएगा हम बताते हैं। पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है तो एनी टू साइड्स इक्वल होता है। स्केलेन का तीनों डिफरेंट होता है और राइट एंगल का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है जो हम बाद में अभी बताएंगे। देखो इस चीज बताने का मकसद है कि 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस 4 क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो बता रहा हूँ अच्छा है समझो। तुमको क्या करेगा ना, 3 पॉइंट दे देगा, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलो प्रूफ करो कि ये इक्विलैटरल है, या बोलेगा प्रूफ करो ये आइसोसेलेस है, या बोले आप प्रूफ करो ये स्केलेन है, या प्रूफ करो कि राइट एंगल है। तो हमको पहले प्रॉपर्टी पता रहेगा तब ना हम प्रूफ करेंगे। तो इक्विलैटरल अगर प्रूफ करना होगा तो हम पहले ए बी निकालेंगे, ए से बी, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम सी ए निकालेंगे। और ये दोनों तीनों ही आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर तीनों आपस में इक्वल आई है तो क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है कि हम ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और सी ए भी निकालेंगे। अब कोई भी एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स क्या होगा, आर इक्वल। कोई भी दो साइड क्या आएगा, इक्वल आए। कोई भी दो अगर इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया कि वो आइसोसेलेस है। इसमें भी हम ए बी निकालेंगे, स्केलेन अगर प्रूफ करने बोला, बी सी निकालेंगे एंड सी ए निकालेंगे। अब तीनों क्या आना चाहिए, डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं। अगर तीनों का तीनों डिफरेंट होता है तो बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एच कौन है जानते हो, डायग्राम से देखते समय ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर और बेस बी सी। ये हम पहले भी तुम्हारा रियल नंबर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा और ए सी और सी ए दोनों बराबर है, सी ए निकालना पड़ेगा। और फिर सबका अलग से स्क्वायरिंग भी करना होगा, ठीक है, सबका स्क्वायरिंग भी करना होगा। उसके बाद देखेंगे किसी भी दो का सम तीसरे वाले का इक्वल आना चाहिए। किसी भी दो को सम करके अगर तीसरा का इक्वल आ रहा मतलब वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो जो हम बोला है, वीडियो को फिर से जो है बैक करके फिर से सुनो। इससे 4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। हम चारों क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम एक कराएंगे, बाकी 3 तुम लोग कर सकते हो खुद से, लेकिन जो प्रॉपर्टी बताया उसको अच्छे से याद रखना कि किस तरह से करना है, और हमें एक बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस शो दैट द पॉइंट 7, 9, 3, -7 एंड -3, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये शो दैट, प्रूव दैट करना। इसी तरह से ये बोल सकता है प्रूव दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूफ करने बोल सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूफ करने बोल सकता है स्केलेन ट्रायंगल। तो सबसे तीनों के लिए ये काम है कि हमको एक ट्रायंगल, पहले एक रफली ट्रायंगल बना लो। जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ राइट एंगल बोले तो राइट एंगल नहीं बनाया, बना भी सकते हैं, चलो राइट एंगल बना के चलते हैं, तो फिर दिक्कत होगा तुम लोगों को समझने में, ठीक है। राइट एंगल बोला तो राइट एंगल, इक्विलैटरल बोले तो इक्विलैटरल का डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कुछ भी वो मैटर नहीं करता है, आपका समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम का नेमिंग कर दो ए बी सी, मतलब 3 वर्टिसेस का नाम ए बी सी कर दिया। हम लेट कर लेंगे तब यहाँ पे 3 वर्टिसेस को। लेट ए को क्या मान लेते हैं 7, 9, बी को क्या मान लेते हैं 3, -7 और सी को क्या मान लेते हैं -3, 3, ठीक है। लेट करना बहुत ज़रूरी है, तुम अपने मर्जी से नेमिंग बढ़ा रहे हो तो नेम लेट करके बताओगे ना कौन सा की चीज़ क्या है, ठीक है। नाउ अब तुमको ए बी निकालना है। पहले सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अब पूरा पे रूट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ x1 x2 कौन होगा, y1 y2। सब देखो a और b को लेके चल रहे हैं, तो इसमें एक मेरा x1 y1 तो दूसरा x2 y2। चलो ये x1 मान लेते हैं 7, तो x2 कौन होगा, जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। और y1 को क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं 9 है होगा। और y2 तो मेरा -7, बट ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +7 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा पे रूट, ठीक है।
तो यहाँ से देखो 7 से 3 चले गया तो 4 का स्क्वायर और 9 7 ऐड हो गया तो 16 का स्क्वायर का रूट ओवर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256। अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 272 का रूट ओवर, 272 का रूट ओवर। समझ में आया। उसी तरह हम क्या निकालेंगे अब ए बी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में सबका स्क्वायर भी निकालना पड़ता है, यहीं पर स्क्वायर निकाल दें। तो स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये रूट क्या होगा, ये रूट रेशो खत्म हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर निकल गया। अब हम उसी तरह बी सी निकालेंगे, फिर बी सी का स्क्वायर, देन सी ए निकालेंगे, सी ए का स्क्वायर। चलो हम लोग अब बी सी निकालते हैं। बी सी बार दे दिया, देखो बी एंड सी, तो हम फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट पुट करते हैं। x1 कौन हो जाएगा, ये चलो x1/1, ये x2/2। x1 हो गया मेरा 3 माइनस y1 हो गया -3 होता है, ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो जाएगा। फिर y1 मेरा -7 माइनस y2 मेरा 3 का स्क्वायर पूरा पे रूट ओवर। 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड -7 - 3 मेरा -10 का स्क्वायर हो गया रूट ओवर। 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस 100 हो गया और ये ऐड होके 136। ठीक है, देयरफॉर हम BC का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, 136 आएगा। उसी तरह हम क्या निकालेंगे CA। CA को देखो C और ये मेरा A, तो ये मेरा x1/1 और ये मेरा x2/2। तो x1 मेरा हो गया 7 माइनस x2 मेरा हो गया -3, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो जाएगा। उसी तरह y1 हो गया 9 और y2 हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, आई पूरा का रूट ओवर। 7 3 कितना हो गया 10 का स्क्वायर और 9 से 3 चले गया तो 6 का स्क्वायर रूट ओवर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है रूट ओवर। तो ये हो जाएगा 136 का रूट ओवर। देयरफॉर CA का स्क्वायर निकालेंगे तो 136 आएगा। अब देखो थोड़ा गौर से, तीनों का स्क्वायर में किसी दो का स्क्वायर को ऐड करने से तीसरा वाला आना चाहिए। देखो किसका, कौन सा दो को स्क्वायर करने से तीसरा वाला आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा। अब बताओ, देख के समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों CA का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को ऐड करने से 272 आएगा। लिखेंगे यहाँ पे, सिंस CA स्क्वायर plus BC square is equal to AB का square, so the given vertices are the vertices of right angle triangle। समझ में आया? ठीक है, अच्छे से जो है वीडियो को देखो और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कॉपी कर लो। देखो ये होमवर्क दिया हूँ एक्सरसाइज 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, देख लेना, वो बनाना है तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है तुम्हारा टोटल 6 क्वेश्चन है, वो बनाना है तुम लोग को। और क्वेश्चन नंबर 5 का ना क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क रहा है, ज़्यादा होमवर्क दिया नहीं है, इसको फटाफट कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।